किचन के रोज़ के वही मुश्किल काम कर कर के अगर आप भी परेशान हो गए तो आज लाई हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। वेलकम बैक टू श्वेता किचन एंड टिप्स। तो सबसे पहले ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ तेल के केन से रिलेटेड, जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी आप तेल का केन लाते हैं तो इस ढक्कन के अंदर इस तरीके से एक मोटा सा पेपर लगा होता है, जो कि अगर कहा जाए तो कार्डबोर्ड भी आप कह सकते हैं, पतला सा वाइट वाइट। लेकिन ये आप फेंकिए मत, क्योंकि इससे ना आप बहुत अच्छे अच्छे किचन के कामों को आसान कर सकते हैं या फिर घर के कामों को आसान कर सकते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसको मैं काट करके निकाल दे रही हूँ। यहाँ पर जिस हिसाब से आपको चाहिए, जितना बड़ा जितना छोटा, उस हिसाब से आपको कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको चारों तरफ से बराबर कर लूँगी, ताकि ये देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे और इसका यूज़ लेके आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख पाएंगे। क्योंकि कई बार होता ये है कि हमारे पास ना चीज़ें खो जाती हैं और हम इधर उधर रख देते हैं, तो जल्दी से वो मिलती भी नहीं है। तो यहाँ पर इसे मैंने काट लिया है और इसमें मुझे 2 होल करना है। तो इसी कैंची की मदद से मैं इसमें साइड साइड में छोटे छोटे 2 होल कर लूँगी। अब देखिए, इस तरीके से जब हमारे ये जो झुमके होते हैं या फिर कान की बालियाँ हो गई, कोई भी इयररिंग्स हो गई, तो अगर हम इधर उधर रखते हैं ना तो वो खो जाती हैं। और जब भी मार्केट से लाते हैं तो जिसमें वो पैक रहता है वो कुछ दिनों बाद टूट जाता है। तो इस तरीके से आप भी घर में आसानी से इसे ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगे और ये एक ही जगह मिलेगी। बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। बिना 1 रुपये खर्च किए हुए ये ट्रिक यूज़ की है। अब देखिए, आलू अभी सभी के घर में पापड़ बन रहा है, कोई रेसिपी बन रही है, तो आलू उबाल के गरम गरम में ही छीलना और फिर उसको मैश करना। तो बहुत लोगों के पास मैशर होता है, और नहीं अगर है तो इस तरीके से ग्लास तो सबके पास है। बस आपको लेना है ग्लास, और चाहे जितनी गर्म आलू हो और चाहे जितनी क्वांटिटी में आलू हो, आप इस तरीके से इसे मैश कर सकते हैं। और ख़ास बात ये बताऊं कि ये आप इसको जब मैश करेंगे, तो जब गरम गरम में मैश करेंगे ना, तो ये बिल्कुल पिस जाता है। आपको अगर पापड़ बनाना है तब भी इस ट्रिक का आप यूज़ ले सकते हैं। तो पापड़ बनाने के लिए भी घंटों आपको इसे घिसना और पीसना नहीं पड़ेगा। उम्मीद है ट्रिक पसंद आई होगी। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो जब भी हम तेल का केन खोलते हैं तो इस तरीके से हम इस प्लास्टिक को जो इसके ऊपर लगा होता है, इसको कट करते हैं, जिससे कि कई बार ज़्यादा कट जाता है तो तेल गिरने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है और कई बार तो गिर भी जाता है। तो इस तरीके से आप कोई भी एक कॉइन ले लीजिए और अब सिर्फ हल्का सा इस तरीके से साइड में आप कट लगा दीजिए, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो अगर आप कॉइन से लगाते हैं ना तो बहुत अच्छे तरीके से ये कटता है, ना थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा कम, और बहुत ही बढ़िया से इसमें से तेल भी गिरता है। देखिए, बहुत ही छोटा सा मैंने यहाँ पर होल किया है, आपको दिख रहा होगा अब। और अब मैं आपको तेल को गिरा कर भी दिखाती हूँ, मतलब पलट के। तो ये देखिए, कढ़ाई में मैं तेल को डाल रही हूँ तो वो कितना आराम से गिर रहा है। और अगर मान लीजिए डिब्बा हाथ से फिसल भी जाता है तो भी तेल बहुत ही कम गिरेगा, मतलब काफ़ी हद तक आपकी बचत हो जाएगी और नुकसान होने से भी बच जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपकी किचन के लिए और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। ट्रिक पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जब भी आप तेल पलटें तो इस तरीके से उंगली की मदद से इसके नेक को ज़रूर क्लीन कर लें, ताकि तेल जो है वो बह के नीचे तक ना जाए, जिससे कि डिब्बा चिपचिपा हो जाता है और फिर बहुत बेकार लगता है। तो बस इस तरीके से आप भी इस ट्रिक को यूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पे ये ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ देसी सूरन को धुलने से रिलेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया ना, देसी सूरन को पन्नी में डाला और कम से कम 3 से 4 बार धुला, या फिर ये कह लीजिए जब तक इसका पानी साफ़ नहीं होगा। तो मुझे हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बिना हाथ लगाए ही इसको मैंने धुल लिया। इसके कोने कोने की मिट्टियाँ जो इसमें चिपकी हुई थी वो सारी की सारी निकल गई। इस ट्रिक को फॉलो करके आप अपने हाथों को खुजली से बचा सकते हैं, क्योंकि जब ये देसी सूरन होता है ना, जब इसे हम धुलते हैं काटते हैं तो ये हाथों को बहुत ज़्यादा लगता है और कई लोगों को तो एलर्जी भी होती है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने इसको धुल लिया। आप देख पा रहे हैं कि बिना हाथ लगाए कितने अच्छे से ये क्लीन हुआ। अब इसे काटने के लिए आपको अपने हाथों में सरसों का तेल लगाना है, ज़रूर से लगाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, पन्नी यहाँ पर पहनना है। तो देखिए, अगर ग्लव्स पहनते हैं तो ख़राब हो जाता है, आपको फेंकना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से, और बहुत लोग ग्लव्स नहीं ले पाते हैं, तो किसी भी सिचुएशन में अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हैं तो आपका जो हाथ है वो बहुत ही सेफ़ रहेगा, बिल्कुल ईचिंग नहीं होगी, ना ही हाथों को ये लगेगा, और आप आसानी से चाहे जितना सूरन को कट करने। तो मैंने यहाँ पे दोनों हाथों में सरसों का तेल लगा के पॉलीथीन को पहन लिया है और एक चाकू ली है, इसमें सरसों का तेल मैंने थोड़ा सा लगाया है। अब इसे सबसे पहले मैं बड़े बड़े पीसेज में कट करूँगी।
क्योंकि सूरन काटना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। बनाना तो ईज़ी है लेकिन काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि काटने के बाद ना हाथ भी बहुत अच्छे से कटता है, मतलब बहुत खुजाता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इसे हम छील लेंगे और अभी भी आपको पन्नी पहन कर रखनी है, नहीं तो हाथ में खुजली होने लग जाएगी। क्योंकि ये सूरन जो मार्केट में मिलता है ना, मार्केट वाला नहीं, ये देसी सूरन है जो कि बहुत ज़्यादा काटता है, और कई बार तो जब आप इसकी सब्ज़ी बनाते हैं तो गले में भी काटता है। तो ये सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। देखिए मैंने इसे छील करके काट लिया है और अब इसे कम से कम 3 बार हम धुलेंगे। धुलने के बाद 1 नींबू का रस डाल के इसको रख दीजिए और फिर नींबू निचोड़ के इसको उबाल लीजिए। फिर आप सब्ज़ी बनाइए, बिल्कुल भी गले में नहीं लगेगी। अब यहाँ पे देखिए हरे आलू की ट्रिक बहुत ही कमाल की। कभी भी अगर आपके घर में हरा आलू आ जाता है या फिर वो हरा आलू हो जाता है रखे रखे, तो आप उसे फेंकिए मत, क्योंकि ये हरा आलू आपके बहुत काम आएगा। हम किसी भी सब्ज़ी में तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हल्का सा करछाता टाइप का है, मतलब सब्ज़ी या रेसिपी का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आप हरी आलू को कट कर लीजिए, और अगर आपके बाथरूम में इस तरीके से मिरर लगा है तो आपने देखा होगा उस पे ना बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो जाते हैं, और पानी के दाग धब्बे तो ऐसे होते हैं कि वो जल्दी से निकलते भी नहीं, फिर चाहे आप जैसे भी उसको क्लीन करो। तो एक बार, सिर्फ एक बार आप इस तरीके से आलू का एक टुकड़ा लेके उसके ऊपर घिसिए और उसके बाद राउंड राउंड कीजिए, ताकि जो भी अगल बगल का जितना भी उस पर गंदा लगा हो, जितने भी उस पर दाग हों, वो सारे निकल जाएं। और उसके बाद आपको लेना है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की मदद से आपको मिरर को क्लीन कर लेना है, और जब इस तरीके से आप क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल नए जैसा मिरर आपका हो जाएगा। तो वॉशरूम में अगर आपने मिरर लगा रखा है या फिर घर में भी, तो इस तरीके से आप एक बार क्लीन कीजिए। और जब आप आलू से क्लीन करते हैं तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर जल्दी से धूल मिट्टी और पानी के धब्बे बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। उम्मीद है ट्रिक पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।